हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 7.1 के चौथे नंबर प्रश्न से, क्योंकि फ्रेंड्स कल हमने 3 नंबर प्रश्न तक के हल कर लिया था। और फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि उन तीनों प्रश्न को भी अच्छे से आप समझे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 4 नंबर से लेकर के इसमें टोटल 8 प्रश्न हैं, देख लीजिए। तो 4 से लेकर के 8 तक के जितने भी प्रश्न हैं इन सभी प्रश्नों को कॉपी पर अपने लिख लेते हैं, उसके बाद फ्रेंड्स आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि देख सकते हैं चौथे नंबर प्रश्न आपके सामने है। इसमें बोला गया है कि एल और एम दो समांतर रेखा हैं जिनमें समांतर रेखाओं पी और क्यू का एक अन्य युग्म प्रतिच्छेद करता है। तो दर्शाइए कि यहाँ पर त्रिभुज एबीसी सर्वांग सम त्रिभुज सीडीए है। और ये फ्रेंड्स फिगर आपके सामने है। ऐसा ही फ्रेंड्स फिगर आपके बुक में दिया गया है, जो कि हम जस्ट यहाँ पर बनाए हैं। और फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आप सर्वांग के नियम जरूर से देख कर आए हैं। कल फ्रेंड्स हम आपको जितना भी सर्वांग का नियम होता है टोटल 5 प्रकार के लिखाए थे, जिसमें आपको हम बताए थे कि 3 का प्रयोग इसी चैप्टर में होने वाला है, अब बाकी 2 अगले चैप्टर में होगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि वो सभी नियम कल आप समझे होंगे। तो चलिए, यहाँ पर फिगर तो आपके सामने है ही। अब यहाँ पर देखिए त्रिभुज एबीसी सर्वांग त्रिभुज सीडीए के बारे में यहाँ पर किया गया है, यहाँ पर आपको दर्शाना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स इस फिगर के माध्यम से आपको समझना होगा। एक हम यहाँ पर कोण लेकर चलेंगे, ये हो जाएगा सी, ये हो जाएगा ए, एक ये हो जाएगा डी। ये कोण हमारा सी ए डी हो जाएगा। अब बराबर में एक बी, और यहाँ से देखिए आप सी और यहाँ से ए, एक त्रिभुज बन जाएगा कि नहीं। देखिए यहाँ से हम एक त्रिभुज बनाए हैं और एक त्रिभुज हम यहाँ से बनाए हैं। कहने का मतलब फ्रेंड्स पहले हम यहाँ पर लिख देते हैं कोण सी ए डी बराबर कोण बी सी ए। अब फ्रेंड्स ये बनाए हैं कैसे? एकांतर अंतः कोण से आपको हम ये भी बता दिए हैं। एकांतर अंतः कोण समझा दिए थे, साथ में बाह्य कोण समझाए थे, और भी फ्रेंड्स यहाँ पर शीर्षाभिमुख कोण जितना भी होता है ये सबको हम अलग से वीडियो बनाकर समझा दिए थे। तो उम्मीद करते हैं कि वो भी वीडियो आप देखे होंगे। यहाँ पर लिख देते हैं एकांतर अंतः कोण से, ठीक है। देखिएगा ये फ्रेंड्स कोण हमारा सी ए डी हो गया, ये सी ये ए डी, इस प्रकार से एक त्रिभुज बन रहा है। यहाँ पर एक हमारा बी सी ए है, एक बी, ये हमारा सी, ये ए, इस प्रकार से हमारा एक त्रिभुज है। यानी कि फ्रेंड्स दोनों हमारा एकांतर अंतः कोण से बराबर है, जो कि हम लिखे हैं। एक फ्रेंड्स और देखिएगा, ये हमारा यहाँ पर बी है कि नहीं। तो आप यहाँ भी मान सकते हैं इसको बी, इसको ये, यहाँ पर सी, तो बी ए सी। तो यहाँ पर लिख दीजिए कोण बी ए सी बराबर, यहाँ पर से कोण डी, यहाँ पर सी, यहाँ पर ए। ये फ्रेंड्स यहाँ पर डी है, ये यहाँ पर सी है, ये यहाँ पर ए है। तो कोण डी सी ए, ये भी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा एकांतर अंतः कोण से बराबर होगा। तो लिख दीजिए एकांतर अंतः कोण से, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर हम लिख दिए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये हमारा ए है, इसको ए है, ये हमारा सी है, तो ये हमारा ए सी हो जाएगा। यहाँ से भी ए सी हो जाएगा। कहने का मतलब फ्रेंड्स जब ये त्रिभुज बनाए थे तो ए सी का प्रयोग हुआ था कि नहीं, तो हुआ था। जब यहाँ से एक त्रिभुज बनाए थे तो यहाँ से भी ए सी का प्रयोग हुआ था, जो कि फ्रेंड्स कल हम आपको बता चुके थे। तो बताइए अगर दोनों में हमारा ए सी कॉमन है तो क्या ये हमारा उभयनिष्ठ हो जाएगा कि नहीं? तो बिल्कुल हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर ये उभयनिष्ठ हो जाएगा तो यहाँ पर क्या लिखिएगा, अतः त्रिभुज क्या था हमारा ए बी सी। तो लिखिएगा आप ए बी सी। यहाँ पर सर्वांग सम क्या हो जाएगा सी डी ए। तो यहाँ पर सर्वांग सम दे देंगे, त्रिभुज पहले बना देते हैं त्रिभुज सी डी ए। तो फ्रेंड्स हमारा बराबर है कि नहीं? तो बिल्कुल बराबर है। लेकिन फ्रेंड्स बराबर किससे है? तो आप कहिएगा ए एस ए सर्वांग सम नियम से। देखिए फ्रेंड्स ए से कहने का मतलब क्या है? एंगल साइड एंगल से। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हम यहाँ पर प्रूव कर चुके हैं। तो उम्मीद करते हैं कि चौथे नंबर प्रश्न आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम आते हैं 5वें नंबर प्रश्न की ओर। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 5वें नंबर प्रश्न भी आपके सामने है। इसमें बोला गया है कि रेखा एल कोण ए को समद्विभाजित करती है और बी रेखा एल पर स्थित कोई बिंदु है जो कि बी पी और बी क्यू कोण ए की भुजाओं पर बी से डाले गए लंब है। तो दर्शाना है। यहाँ पर फ्रेंड्स 2 प्रश्न हैं। पहला में बोला गया त्रिभुज ए पी बी सर्वांग सम त्रिभुज यहाँ पर ए क्यू बी, दूसरा में बी पी बराबर बी क्यू है, अर्थात बिंदु बी कोण की भुजाओं से समदूरस्थ है। और फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ पर फिगर आपके सामने है। तो चलिए फ्रेंड्स हम इसको हल करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए हम इस फिगर के माध्यम से बना रहे हैं। यहाँ पर एक क्यू है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है। तो यहाँ पर क्यू ए बी हमारा किसके बराबर हो जाएगा? तो आप कहिएगा पी ए अब बी के बराबर में है कि नहीं। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए हम लिख देते हैं कि कोण क्यू ए बी बराबर हमारा हो जाएगा कोण पी ए बी। यह है पी, यह है ए, यह है बी, ठीक है फ्रेंड्स। ये बी हमारा बीच में होने वाला है, ठीक है। तभी तो यहाँ पर से हम क्यू ए बी लिए, यहाँ से पी ए बी लिए हैं। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये फ्रेंड्स प्रश्न में दिया गया है, आप प्रश्न एक बार पढ़िएगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं प्रश्न से
ये बी फ्रेंड्स हमारा बीच में है, तभी तो हमारा यहाँ पर से क्यू ए बी होगा, यहाँ से पी ए बी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये फ्रेंड्स, अब हम ए, यहाँ से पी है, यहाँ से बी, ए पी बी लेकर चलेंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे कोण ए पी बी बराबर, अब हम यहाँ से फ्रेंड्स कोण ए क्यू बी ले लेंगे, एक हम पी ए बी लिए हैं, ठीक है, एक हम यहाँ से क्यू ए बी लेंगे, या फिर फ्रेंड्स आप चाहें तो ए क्यू बी कुछ भी लिख सकते हैं, तो हम यहाँ से ए क्यू बी लिख देते हैं, जो कि फ्रेंड्स हमारा क्या एक लंब है कि नहीं, दोनों पर लंब, तो यहाँ पर लिख देते हैं लंब, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से फ्रेंड्स ए बी, ये बी बार बार बोल रहे हैं फ्रेंड्स आपको कि बीच में है, ठीक है, तो यहाँ से ए बी, जो कि देखिए ये जब त्रिभुज बनाए थे क्यू ए बी, यहाँ से पी ए बी, तो ए बी तो हमारा दोनों में कॉमन था, यानी कि उभयनिष्ठ होगा, तो यहाँ पर फ्रेंड्स लिखिएगा ए बी बराबर में ए बी, जो कि हमारा उभयनिष्ठ है, तो यहाँ पर हम उभयनिष्ठ लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब फ्रेंड्स ये किस नियम से होगा, तो आप कहिएगा एस नियम से, कहने का मतलब फ्रेंड्स एंगल साइड। तो यहाँ पर फ्रेंड्स अब लिख देते हैं नीचे में, यहाँ लिख दीजिएगा, अतः ये हमारा त्रिभुज ए पी बी सर्वांगसम किसके हो जाएगा, हमारा त्रिभुज, ये त्रिभुज है फ्रेंड्स ए क्यू बी के, किस नियम से, तो एस नियम से, यानी कि एंगल साइड के नियम से। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हम यहाँ पर पहला के आंसर निकाल चुके हैं। दूसरा में क्या बोला गया था, बी पी बराबर बी क्यू, तो फ्रेंड्स देखिए बी हम बार बार बोल रहे हैं यहाँ पर है, बीच में, यहाँ नहीं है, तो ये देखिए ये हमारा हो जाएगा यहाँ से बी पी बराबर में बी क्यू, है कि नहीं, तो बिंदु बी कोण की भुजाओं से समदूरस्थ है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से ये दोनों भी यहाँ पर बराबर है, आपको हम पूरा हल कर भी दिखा दिए हैं, तो यहाँ भी आप लिख दीजिएगा अतः बी पी बराबर में बी क्यू, ठीक है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स आप चाहें तो त्रिभुज ए पी बी, ये फ्रेंड्स लिखे हैं ए पी बी, यहाँ पर बराबर में त्रिभुज ए, यहाँ पर क्यू बी है, तो ए क्यू बी, ये दोनों आपस में बराबर था तो लिख दिए। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हम यहाँ पर दूसरे नंबर को भी प्रूव कर चुके हैं। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि 5वें नंबर प्रश्न में भी आपको कोई परेशानी नहीं हुई होगी। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम आते हैं 6ठे नंबर प्रश्न की ओर। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं कि 6ठे नंबर प्रश्न भी आपके सामने है। इसमें दिया गया है कि ए सी बराबर ए ही, और यहाँ पर ए बी बराबर में ए डी, और यहाँ पर कोण बी ए डी बराबर कोण ई ए सी है। तो दर्शाना है कि बी सी बराबर डी ई है। तो फ्रेंड्स ये देखिए फिगर आपके सामने है। यहाँ पर फ्रेंड्स सबसे पहले हम त्रिभुज ए और बी और सी में चलेंगे, और उसके बाद में त्रिभुज ए और डी और ई में चलेंगे, एक बार ए बी या सी, एक बार ए डी ई में। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर लिखते चलते हैं ताकि आपको समझने में कोई परेशानी ना हो। लिख देंगे यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डी ई में, ठीक है फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर आपको फिगर की ओर लेकर चलते हैं। यहाँ से फ्रेंड्स ए और यहाँ से बी, क्या ये दोनों बराबर होगा किसका, तो ए और डी के। यहाँ से ए बी, यहाँ से बराबर में ए डी होगा कि नहीं, तो बिल्कुल होगा। अब प्रश्न में भी फ्रेंड्स दिया गया है, यहाँ से हम लिख देंगे कि ए बी बराबर ए डी, प्रश्न में दिया गया है, लिख दीजिएगा प्रश्न से, कोई दिक्कत नहीं है। अब फ्रेंड्स यहाँ से देखिएगा कोण हमारा बी ए डी, यहाँ से हम कोण लेकर चल रहे हैं बी ए डी, और यहाँ से लेकर चलेंगे ई ए सी, बी ए डी और यहाँ से ई ए सी, क्या फ्रेंड्स दोनों बराबर होगा कि नहीं, तो बिल्कुल होगा। यहाँ पर लिख दीजिएगा कोण बी ए डी बराबर कोण में ई ए सी, ठीक है। अब उसके बाद देखिए फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर बी ए डी का काम हो चुका है। अब हम यहाँ से बी ए सी के चलेंगे लेकर, एक और बी ए डी के लेकर अभी चले थे, अब हम यहाँ से बी ए सी को लेकर चल रहे हैं। तो यहाँ पर लिखेगा कोण बी ए सी बराबर, यहाँ से अब क्या ले लेंगे, सी का काम खत्म हो चुका है, तब हम लेकर चलेंगे डी ए ई, तो यहाँ पर लिख देंगे कोण डी ए ई, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये हमारा ए सी था, यहाँ से हमारा ए ई था, ये फ्रेंड्स ए सी, यहाँ से ए ई, यहाँ पर बराबर है दोनों, देखिए ए सी बराबर में ए ई, ये प्रश्न में दिया गया है कि नहीं, तब बिल्कुल दिया गया है। तो यहाँ पर लिख देंगे ए सी बराबर में ए ई प्रश्न से, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक हम लिख दिए। अब देखिए जब इस प्रकार से इतना हल कर दिए तो क्या हमारा यहाँ पर यही तो बोला गया था कि दर्शाइए कि बी सी बराबर डी है कि नहीं। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर दर्शा दिए हैं, तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा लास्ट में, अतः हमारा यहाँ पर त्रिभुज क्या था ए बी सी, तो लिखेंगे अतः त्रिभुज ए बी सी, यहाँ से ये सर्वांगसम का यहाँ पर साइन होता है, तो सर्वांगसम त्रिभुज ए डी ई बराबर है। तो फ्रेंड्स ये किस नियम से हो जाएगा, तो ए से एस सर्वांगसम नियम से। और फ्रेंड्स ए से एस कहने का मतलब क्या होता है, साइड एंगल साइड होता है। तो यहाँ पर लास्ट में लिखेंगे कि अतः बी सी बराबर डी हमारा यहाँ पर प्रूव्ड हो चुका है। देखिएगा यही तो बोला गया था कि बी सी बराबर यहाँ पर डी है कि नहीं, कैसे दर्शाइए।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम दर्शा चुके हैं। तो इस प्रकार से हम 6ठा नंबर प्रश्न यहाँ पर हल कर दिए हैं। उम्मीद करते हैं कि 6ठा नंबर प्रश्न भी आप अच्छे से समझे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम आते हैं 7वें नंबर प्रश्न की ओर। तो फ्रेंड्स ये देखिए 7वें नंबर प्रश्न आपके सामने है। इसमें बोला गया कि ए बी एक रेखाखंड है और पी इसका मध्य बिंदु है और डी और ई रेखाखंड है। ए बी के एक ही ओर के स्थित दो बिंदु इस प्रकार हैं कि कोण बी ए डी बराबर में कोण ए बी ई और कोण ई पी ए बराबर में कोण डी पी बी है। तो दर्शाना है कि यहाँ पर दो प्रश्न है। पहले नंबर में दिया गया है कि त्रिभुज डी ए पी सर्वांगसम त्रिभुज ई बी पी और दूसरा में कहा गया ए डी बराबर बी ई। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर सबसे पहले हम पहले नंबर को हल करेंगे। पहला नंबर में त्रिभुज डी ए पी और यहाँ पर त्रिभुज ई पी बी में चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज डी ए पी तथा त्रिभुज ई बी पी में। ठीक है फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं है। और फ्रेंड्स यहाँ पर बी ए डी बराबर ए बी ई दिया गया है प्रश्न में ही, तो लिख दीजिएगा यहाँ पर कोण बी ए डी बराबर कोण ए बी ई प्रश्न में दिया गया है। तो लिख दीजिए आप यहाँ पर प्रश्न से। ठीक है फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर देखिएगा आपको अब हम फिगर की ओर लेकर चलते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स वैसे दिया गया है कि ए बी एक रेखाखंड है और इसका मध्य बिंदु यहाँ पर पी है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिएगा प्रश्न में ये फिगर फ्रेंड्स आपके सामने, यहाँ से ए से लेकर पी, यहाँ से बी से लेकर के पी, क्या ये दोनों यहाँ पर बीच में है कि नहीं। ए से पी, यहाँ से पी से बी भी बोल सकते हैं आप। तो यहाँ पर आप लिख देंगे, यहाँ पर फ्रेंड्स हम लिख रहे हैं ए पी बराबर में बी पी। ये दोनों क्या है, ए बी का यहाँ पर मध्य बिंदु है जो कि पी है। तो लिख देंगे ए बी का मध्य बिंदु पी। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए हम अपने मन से कुछ भी नहीं कर रहे हैं। जो जो यहाँ पर फिगर में दिया गया है, जो प्रश्न में बोलते जा रहा है, बस हम उसके माध्यम से यहाँ पर हल करते चल रहे हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक तो हो चुका है। अब फ्रेंड्स देखिए ये फिगर की ओर लेकर चलते हैं आपको। यहाँ से देखिएगा ये हमारा ई, ये हमारा पी, ये हमारा ए है। तो यहाँ से आप लिखिएगा ई पी ए, इसके बराबर में क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा हो जाएगा डी, यहाँ से पी, यहाँ से बी। तो ई पी ए बराबर क्या हम यहाँ पर डी बी पी लिख सकते हैं कि नहीं। तो बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पर लिख देंगे कोण ई पी ए बराबर यहाँ पर कोण डी पी बी। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक हम लिख दिए हैं। अब फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर देखिए फिगर में, यहाँ से आप खुद ही बताइए यहाँ से क्या हमारा ये ए आर डी या पी या फिर ए पी डी, आप कुछ ही बताइए। यहाँ से ए पी डी क्या हमारे एक त्रिभुज हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। तो यहाँ से फ्रेंड्स बी ई पी क्या एक त्रिभुज हो जाएगा कि नहीं, तो बिल्कुल हो जाएगा। तो इन दोनों त्रिभुज का नाम हम देखिए इधर लिख रहे हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे सबसे पहले ए और फिर पी और यहाँ पर डी। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ए पी डी। अब बराबर में एक हम यहाँ से बी ई या पी हम ले रहे हैं या फिर बी पी ई, आप कैसे भी ले लीजिए तो त्रिभुज ही बनेगा। तो यहाँ से हम बी पी ई लिख देते हैं। ये फ्रेंड्स आगे कोण का साइन यहाँ पर दे देते हैं। यहाँ तक फ्रेंड्स कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखिएगा जो दोनों हम त्रिभुज बनाए हैं, ये भी त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज, ये दोनों किस पर बना था हमारा ई पी डी, जो कि हमारा बीच में था। ये फ्रेंड्स जब हम ये त्रिभुज बनाए तभी भी हम इसका प्रयोग किए, जब हम ये त्रिभुज बनाए तभी भी हम इसका प्रयोग किए कि नहीं। तो आप यहाँ पर चाहें तो ई पी ए और यहाँ पर डी पी बी के जगह पर यहाँ पर आप ई पी डी और ई पी डी आप लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर लास्ट में आप एक स्टेप लिख दीजिएगा कि अतः हमें सिद्ध क्या करना था। आप यहाँ पर देखिएगा डी ए पी बराबर में ई बी पी। तो यहाँ पर वही हम लिख रहे हैं कि अतः त्रिभुज, पर यहाँ पर त्रिभुज का साइन दे दीजिएगा। तो डी ए पी यहाँ पर सर्वांगसम त्रिभुज ई बी पी हमारा बराबर होगा। तो फ्रेंड्स किस नियम से, तो आप कहिएगा ए से, यानी कि एंगल साइड एंगल से। ये हमारा सर्वांगसम नियम से। ठीक है, ये हो चुका है फ्रेंड्स हमारा पहला सिद्ध। दूसरा में क्या बोला गया था, ए डी बराबर बी। तो देखिएगा ये हमारा ए डी है, ये हमारा फ्रेंड्स क्या, ये हमारा बी आई है। ये फिगर देखिएगा ए डी है, ये हमारा बी है। तो फ्रेंड्स बताइए जब हम इतना हल किए तो क्या ये दोनों बराबर है कि नहीं, सब तो इसी में है। तो आप कहेगा बिल्कुल बराबर है। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः ए डी बराबर में बी, जो कि फ्रेंड्स हम प्रूव भी कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से 7वें नंबर प्रश्न भी हमारा हल हो चुका है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम आते हैं 8वें नंबर प्रश्न की ओर। तो फ्रेंड्स 8वां नंबर प्रश्न भी आपके सामने है। ये फ्रेंड्स हमारा लास्ट प्रश्न है आज। तो देख लीजिए, इसमें बोला गया कि एक समकोण त्रिभुज ए बी सी में जिसमें कोण सी समकोण है और एम कर्ण है और ए बी का मध्य बिंदु सी है और सी को एम से मिला करके डी तक बढ़ाया गया है और उसका डी एम बराबर सी एम है। तो बिंदु डी को बिंदु बी से मिला दिया जाता है। तो दर्शाना है, यहाँ पर फिर से चारों प्रश्न दिया गया है कि त्रिभुज ए एम सी सर्वांगसम होगा त्रिभुज बी एम डी का। यहाँ पर दूसरे में बोला गया कि कोण डी बी सी एक समकोण है और तीसरा में त्रिभुज डी बी सी यहाँ पर सर्वांगसम त्रिभुज ए सी बी दर्शाना है और चौथे में यहाँ पर सी एम बराबर 1/2 ए बी।
और ये फ्रेंड्स देख लीजिए फिगर आपके सामने है जैसा कि आपके बुक में दिया गया था। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर सबसे पहले हम पहले नंबर को हल करेंगे। तो यहाँ पर पहला नंबर दे देते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स पहले नंबर में त्रिभुज AMC, यहाँ पर सर्वांगसम BMD के बारे में बोला गया है, तो हम यही त्रिभुज ले लेंगे। लिख देंगे त्रिभुज AMC तथा त्रिभुज BMD में। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक ले लिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आप देखिएगा ये फिगर है हमारा, यहाँ से A है, यहाँ से A है, तो यहाँ से फ्रेंड्स AM क्या हमारा BM के बराबर है कि नहीं, तो बिल्कुल बराबर है। प्रश्न में भी दिया गया है, तो यहाँ पर लिखिएगा AM बराबर BM, प्रश्न में दिया गया था ये भी, तो लिख दीजिएगा प्रश्न से, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से फ्रेंड्स देखिए कौन हमारा, ये हमारा B, ये हमारा A हमारा D, क्या ये हमारा एक त्रिभुज हो जाएगा। एक हमारा AMC, इधर से फ्रेंड्स एक त्रिभुज है, इधर से क्या एक त्रिभुज बन रहा है कि नहीं। ये क्या हमारा शीर्षाभिमुख कोण भी है, तो यहाँ पर चलिए हम लिखेंगे, ये पहला नंबर हल करें फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। कोण BMD बराबर में कोण AMC हमारा शीर्षाभिमुख कोण से है, तो लिख देंगे शीर्षाभिमुख से, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर फ्रेंड्स फिगर देखिएगा, ये हमारा कहाँ, ये हमारा D है, ये हमारा M है, ये हमारा C है, इधर M है। तो फ्रेंड्स एक प्रकार जब इधर BM AC बराबर हुआ तो क्या हमारा DM इधर CM बराबर होगा कि नहीं, तो बिल्कुल होगा। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा DM बराबर CM, क्या प्रश्न में दिया गया था, तो लिख देंगे प्रश्न से। तो फ्रेंड्स अब क्या हो जाएगा, हमारा बराबर हो चुका है, तो यहाँ पर लिख देंगे अतः त्रिभुज AMC सर्वांगसम त्रिभुज क्या BMD क्या बराबर है, तो कौन नियम से, तो A से AC यानी कि साइड एंगल साइड के नियम से। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारा यहाँ पर पहला प्रूव्ड हो चुका है। अब दूसरे में देखिए क्या बोला गया था, कोण DBC एक समकोण है कि नहीं। तो चलिए यहाँ पर अब हम दूसरा को प्रूव करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कोण DBC एक समकोण है, तो यहाँ पर लिख देते हैं DBC एक समकोण है। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपको हम फिगर दिखाते हैं, ये रहा हमारा D, ये रहा हमारा B, ये रहा हमारा C। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए ये हमारे एक त्रिभुज है अभी फिलहाल में। यहाँ पर क्या बोला गया था कि DBC एक समकोण है, तो फ्रेंड्स समकोण क्या होगा, ये जो एक सीधी रेखा पारा गया है यही तो हमारा समकोण होगा, जो कि हमारा 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ से फ्रेंड्स आप देखिएगा, ये हमारा B, ये हमारा C, ये हमारा M, तो ये हमारा BCM, इधर से ACIM, ये फ्रेंड्स अगर हम BCM ACM को जोड़ देंगे तो क्या ये दोनों हमारा 90 डिग्री के बराबर होगा कि नहीं। हम इधर लेकर चल रहे हैं सिर्फ इतना फिगर को, तो आप कहेगा बिल्कुल। तो देखिए इधर फ्रेंड्स हम दूसरे नंबर को लिखते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे, ये फ्रेंड्स कोण का साइन होता है, आप ध्यान रखिएगा, कोण BCM प्लस कोण ACM, ये दोनों को जोड़ने पर 90 डिग्री के बराबर हुआ, तो हम यहाँ पर 90 डिग्री लिख दिए। ठीक है, और यहाँ पर चलिए फिगर में आपको एक और चीज़ दिखाते हैं। ये रहा फ्रेंड्स फिगर आपके सामने, देखिएगा ये फ्रेंड्स एक बार हम उससे तो लेकर चल गए, अब एक बार हमें BCM और यहाँ पर BDC इसको अगर जोड़ेंगे तो इन दोनों का भी योग, जैसे कि फ्रेंड्स इस समय 90 डिग्री था, तो इस तरफ भी तो 90 डिग्री के होगा, तो हम इधर भी क्या 90 डिग्री लिख सकते कि नहीं, तो आप कहेगा बिल्कुल। तो चलिए फ्रेंड्स हम इधर भी यहाँ पर हम लिख लेते हैं, यहाँ पर कोण BCM प्लस में कोण BDC बराबर 90 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है। और फ्रेंड्स यहाँ पर एक बात और ध्यान देना है, लिख दिए फ्रेंड्स यहीं पर ही कि अतः AMC यहाँ पर सर्वांगसम त्रिभुज, यहाँ पर क्या BMD दोनों आपस में बराबर है, तो यहाँ पर एक ब्रैकेट में यहाँ पर लिख दीजिए कि त्रिभुज AMC यहाँ पर सर्वांगसम है त्रिभुज BMD का। ठीक है, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पर लिख दीजिए आप कि अतः यहाँ पर कोण BDC, ये फ्रेंड्स BDC कहाँ से आया है, हम यही वाला लिखे हैं BDC, अब बराबर में क्या ACM है, ये देखिए ऊपर दिया गया था ACM, तो यहाँ पर लिख दिए हैं ACM क्या। और ये दोनों फ्रेंड्स ये अगर 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री है, तो इन दोनों को अगर आपस में जोड़िएगा तो क्या 180 डिग्री होगा कि नहीं। ऐसे ही फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर फिगर में, देखिए फिगर आपके सामने है, यहाँ पर DBC देखिए, ये D, ये B, ये C, ये हमारा एक त्रिभुज हो जाएगा। तो फ्रेंड्स त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 60 60 60 क्या 180 डिग्री होता है कि नहीं, तो बिल्कुल होता है। तो बस अब हम यहाँ पर लिख देंगे, देखिए यहाँ पर ACM तक हो चुका है, तो लिख देंगे यहाँ पर त्रिभुज DBC में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो फ्रेंड्स अगर 180 डिग्री होता है तो यहाँ पर लिख दीजिएगा अतः कोण DBC, फ्रेंड्स अभी हम DBC ही लेकर चल रहे हैं,
180 डिग्री और माइनस में 90 डिग्री। देखिए अगर DBC फ्रेंड्स समझ लीजिए कि इसके जगह अगर हम रखेंगे तो 90 जो प्लस में वो माइनस में ही आएगा। तो यहाँ पर DBC का मान क्या 180 में से 90 घटाएगा तो 90 डिग्री आ जाएगा कि नहीं। तो वहाँ पर यही तो सिद्ध करना था कि DBC एक समकोण है, तो जो समकोण रहेगा उसी का मान तो 90 डिग्री आएगा। तो देखिए हम सिद्ध कर चुके हैं कि हमारा समकोण है, इसका मान 90 डिग्री आ चुका है। चलिए फ्रेंड्स दूसरा नंबर भी हल हो चुका है। तीसरा नंबर में यहाँ पर बोला गया था त्रिभुज DBC, यहाँ पर क्या सर्वांग सम होगा त्रिभुज ACB। तो चलिए फ्रेंड्स इसको अगले पेज पर समझते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम यहाँ पर तीसरा नंबर प्रश्न को हल करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि त्रिभुज DBC, हम DBC तथा त्रिभुज ACB को लेकर चल रहे हैं। तो लिख देंगे त्रिभुज DBC तथा त्रिभुज ACB में, ठीक है। यहाँ पर फिर से DB बराबर AC होगा, प्रश्न में ही दिया गया था। तो DB बराबर AC हम यहाँ पर लिख दिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। और यहीं पर फिर से देख लीजिए, हम ब्रैकेट में आप चाहें तो यहाँ पर भी लिख सकते थे त्रिभुज AMC, यहाँ पर सर्वांग सम होगा। पहले नंबर में हम जस्ट सिद्ध किए हैं, त्रिभुज हमारा क्या BMD होगा। तो हम यहाँ पर लिख दिए। और अभी फ्रेंड्स इसके पहले दूसरे नंबर प्रश्न में भी लाए हैं कि हम अपने DBC बराबर में ACB हमारा क्या था 90 डिग्री था, वही हम लिखे हैं। और फिर से यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो भी हम यहाँ पर जो फिगर बनाए हैं क्या हम अपना BC से लेकर गए थे कि नहीं। इधर भी बनाए त्रिभुज तो BC से बना, इधर भी बनाए तो हम अपना BC से बनाए। तो BC क्या हमारा दोनों तरफ बराबर है यानी उभयनिष्ठ है। तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा BC बराबर में BC जो कि उभयनिष्ठ होगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं उभयनिष्ठ, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर इस प्रकार से हमारा त्रिभुज देखिए DBC था, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा DBC और सर्वांग सम त्रिभुज क्या था ABC, या फिर ACB है तो ACB ही लिखिए, त्रिभुज ACB। ये बराबर होगा कैसे, A से S नियम से। तो फिर A से S कहने का मतलब क्या होता है साइड एंगल साइड। तो फिर इस प्रकार से तीसरा नंबर भी यहाँ पर प्रूव कर चुके हैं। अब यहाँ पर चौथे नंबर देखिएगा, यहाँ पर फिर से चौथे नंबर में दिया गया है CM बराबर 1/2 AB। तो चलिए अब हम यहाँ पर लिखते हैं चौथे नंबर फ्रेंड्स, हम यहाँ पर लिख देते हैं CM बराबर में 1/2 AB, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अब इसको हल करेंगे। सबसे पहले तो फ्रेंड्स यहाँ पर भी वही लिख देंगे, हम अपना AB बराबर CD जो कि बराबर था वो भी जस्ट ऊपर ही लिखे हैं। तो AB बराबर CD हो गया है। यहाँ पर त्रिभुज DBC, यहाँ पर सर्वांग सम त्रिभुज ACB अभी जस्ट हम सिद्ध किए हैं जो कि हम यहाँ पर लिख दिए हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर त्रिभुज AB बराबर क्या हम 2 लिख सकते हैं कि नहीं 2 सेंटीमीटर। अगर फ्रेंड्स यहाँ पर आप नहीं समझे कि हम यहाँ पर त्रिभुज AB बराबर यहाँ पर 2 CM कैसे लिखे हैं, तो फ्रेंड्स चलिए हम आपको यहाँ पर समझाते हैं। देखिएगा, देखिए प्रश्न तो यही था आपके सामने। यहाँ पर देखिए चौथे नंबर कि CM बराबर हमें क्या सिद्ध करना था 1/2 AB। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखिए ऊपर प्रश्न को पढ़िएगा, यहाँ पर क्या कहा गया था कि C को M से, यहाँ पर M कर्ण था, AB का मध्य बिंदु था यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिएगा ये फ्रेंड्स हम यहाँ पर DC बराबर क्या M से लिख सकते हैं कि नहीं, या फिर यहाँ पर फ्रेंड्स या फिर DM बराबर CM लिख सकते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए प्रश्न में दिया गया था कि DM बराबर CM है, कहने का मतलब फ्रेंड्स ये हमारा DM हो जाएगा, ये हमारा CM हो जाएगा। DM बराबर CM या फिर CM बराबर यहाँ पर DM, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से फ्रेंड्स ये हमारा AB और यहाँ से हमारा CD, क्या ये दोनों हमारा बराबर होगा कि नहीं। देखिएगा ये फिगर आपके सामने है, ये हमारा AB और यहाँ से CD ये दोनों बराबर होगा। यहाँ पर प्रश्न में भी दिया गया है कि DM बराबर यहाँ पर CM होगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर यहाँ पर DM बराबर CM होगा तो क्या फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर DC का आधा, क्या हमारा यहाँ पर फ्रेंड्स क्या हमारा DC का आधा हो जाएगा कि नहीं CM। देखिए यहाँ पर DM बराबर में MC या फिर CM दिया गया है, तो DC का आधा ही होगा यहाँ पर CM। तो फ्रेंड्स आधा होगा, इसलिए हम यहाँ पर देखिए आपके सामने यहाँ पर AB बराबर में 2 CM लिखे थे, ठीक है। देखिए आप यहाँ पर आप ठीक से दिखेगा, फिगर भी आपके सामने है, इसलिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम AB बराबर में यहाँ पर हम 2 CM लिख दिए थे। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हम यहाँ पर लाए हैं। उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर आप समझे होंगे। तो बस फ्रेंड्स यहाँ पर यही ध्यान देना है, यहाँ पर DM और यहाँ पर CM यहाँ पर दोनों आपस में बराबर है। लेकिन फ्रेंड्स अगर दोनों आपस में बराबर है तो फ्रेंड्स हम इसी के कारण यहाँ पर DC का आधा यहाँ पर 2 CM लिखे हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर AB को AB रहने दिए और CD की जगह यहाँ पर 2 CM लिख दिए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए 2 यहाँ पर है, इस तरफ आएगा तो बटा में आ जाएगा, तो यानी कि AB अब बटा में 2, यहाँ पर CM रह जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स अगर यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब क्या 1 है, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा 1/2, तो यहाँ पर AB अब बराबर में CM, जो कि फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा प्रूव्ड हो चुका है। आप यहाँ पर प्रश्न में देख सकते हैं, यहाँ पर यही बोला गया था चौथा में कि CM बराबर 1/2 AB प्रूव करना है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आज हमारा ये पूरा चैप्टर 7.1 जो कि खत्म हो चुका है। तो चलिए फ्रेंड्स आपके सामने अब हम बुक लाते हैं।
तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं आपके सामने बुक है, इसमें फ्रेंड्स टोटल 8 ही प्रश्न थे 7.1 में, जो कि हमारा खत्म हो चुका है। और फ्रेंड्स हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि एक एक प्रश्न आपको अच्छे से समझाते हुए चले, लेकिन अभी भी फ्रेंड्स आपको लगता है कि कोई प्रश्न हम नहीं समझ पाए तो आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको किसी और टॉपिक के रिगार्डिंग वीडियो चाहिए तो भी हमें कमेंट में बताइएगा, हम जरूर से बना देंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।